ईद उल अजहा पर सुथरा पंजाब की टीमें पूरे सूबे में मुतहरिक रहेंगी। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों और वाक़ियात को बर वक्त ठिकाने लगाया जाएगा। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, शहरी जानवरों की आलाइशों को सुथरा पंजाब की टीमों के हवाले करें। ईद उल अजहा पर सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। कालादम तंजीमों पर कुर्बानी की खालें जमा करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। महकमा दाखिला पंजाब ने कालादम तंजीमों से मुतालिक तफसीली हिदायतनामा जारी कर दिया। अकबरी गेट पुलिस का आतिशबाजी के गोदाम पर छापा, लाखों मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद। रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम आतिशबाजी का सामान लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर फरोख्त करता। अकबरी गेट पुलिस ने मुलजिम को आतिशबाजी के सामान समेत गिरफ्तार किया। मुलजिम वकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की मुजमुई फिजिकल प्रोग्रेस 75% से तजावुज़ कर गई। 5 माह की कलील मुद्दत में बेशतर काम मुकम्मल। 15 अजला में वासा एजेंसियां 204 अरब रुपए की लागत से तरक्याती काम मुकम्मल कर रही हैं। तर्जुमान के मुताबिक बारिशी पानी को महफूज करने के लिए 9 मेगा वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाए जा रहे हैं। ईद तातीलात और वक्फे से बारिशों के बावजूद तरक्याती काम जारी रखने का फैसला। और फैक्टा की जानिब से असातिज़ा के लिए 4 रोज़ा गूगल ID ट्रेनिंग। लाहौर और इस्लामाबाद में गूगल ID टीचर ट्रेनिंग 2 जून से शुरू होगी। फैक्टा हेडक्वार्टर्स लाहौर और फैक्टा इस्लामाबाद में मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग। पहले बैच की ट्रेनिंग 2 से 5 जून तक मुनक्किद होगी। दूसरे बैच की ट्रेनिंग 9 से 12 जून तक फैक्टा लाहौर में होगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हुज्जाज कराम आज हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़ अरफा अदा करेंगे। आज़मीन मैदान अराफात में जमा होंगे। मस्जिद नमरा में खुतबा हज सुनेंगे। हज का खुतबा सुनने के बाद हुज्जाज ज़ोहर और असर की नमाजें अपने खैमों में अदा करेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज अराफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। हुज्जाज मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में गर्मी ने शिद्दत इख्तियार कर ली। सुबह सवेरे से सूरज तेवर दिखा रहा, दर्जा हरारत तेजी से बढ़ रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम मजीद गर्म रहने का इम्कान। हीट वेव के खदशे के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। शहरी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। गैर ज़रूरी घरों से निकलने से परहेज़ करें। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आ गया। पंजाब में ईद उल अजहा की तातीलात के दौरान शदीद हीट वेव का खदशा। सूबे के बेशतर अजला में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री तक ज़्यादा रहने की तवक्को। PDMA के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद और दीगर अजला में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान समेत दीगर अजला में पारा 50 डिग्री तक पहुँचने का खदशा। हीट वेव के दौरान रात के वक्त भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा है। वक्त का मुकाबला सख्त। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों के मवेशी मंडियों में डेरे। शहरी अपनी इस्तात और पसंद के मुताबिक जानवरों का इंतखाब कर रहे हैं। किसी को मनचाहा जानवर मिल गया तो किसी के लिए मुनासिब कीमत में तगड़ा जानवर खरीदना चैलेंज बन गया। खरीदारों का रश देखकर व्यापारियों ने भी रेट्स बढ़ा दिए। खरीदार कहते हैं व्यापारी मनमानी कीमतें मांग रहे हैं। कीमतें बजट से बाहर हैं। व्यापारियों का कहना है चारे और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ने से जानवर महंगे हुए। एक दिन के मेहमान बन गए बच्चों की जान। घरों में लाए गए कुर्बानी के जानवरों के साथ बच्चों का खास लगाव। बच्चे अपने पसंदीदा जानवरों के साथ अटखेलियां करने लगे। बच्चे जानवरों की आओ भगत करने में मसरूफ। कोई चारा खिलाने तो कोई ठंडा पानी पिलाने लगा। जानवरों को खूबसूरत मालाओं और घुंघरुओं से सजाने का सिलसिला जारी।
छुरियों के साथ किसाबों के रेट भी तेज। दिहाड़ीदार, इनाड़ी और मौसमी किसाई भी ग्राहकों को घेर कर अपनी ईद बनाने के लिए तैयार। पहले दिन बड़े जानवर की कुर्बानी के लिए 35 से 50 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं। दूसरे दिन ये रेट 25 से 35 हज़ार और तीसरे दिन 15 से 25 हज़ार रुपये होगा। छोटे जानवर की कुर्बानी के लिए पहले ही रोज़ 12 से 15 हज़ार रुपये की भारी डिमांड की जा रही है। ऊँट की कुर्बानी के लिए पहले दिन का रेट 80 से 90 हज़ार रुपये मुकर्रर, दूसरे दिन 55 से 65 हज़ार और तीसरे दिन 40 से 50 हज़ार रुपये तक होगा। शदीद गर्मी की लहर से कुर्बानी के जानवर भी मुतासिर होने लगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में बीमार जानवरों का रश। वेटरनरी यूनिवर्सिटी के खसूसी आउटडोर में रोजाना 300 से जायद बीमार जानवर लाए जाने लगे। सरबराह शोबा डॉक्टर जवेरिया का कहना है कि गर्मी के बायस जानवरों में मैदे, हाजमे और तेज बुखार की शिकायत सामने आ रही हैं। शहरी कुर्बानी के जानवरों को इंसानी खुराक देने से सख्त गुरेज करें। शहरियों को ईद से कबल जानवरों को सायादार और हवादार जगहों पर रखने की हिदायत। ईद उल अज़हा करीब आते ही परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस स्टेशन पर गैर मामूली रश। ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों को शदीद दुश्वारी का सामना। टिकटों के उसूल के लिए धक्कम पेल। ईद से कबल किरायों में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी उरूज पर। महंगे किरायों ने ईद की खुशियों को परदेसियों के लिए परेशानी में बदल दिया। मुसाफिरों का कहना है कि इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है मगर सहूलियात न होने के बराबर हैं। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2500-2700 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਸੀਟ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸੇ 2500 ਦੇ ਜਾਂਦੇ 2700 ਤੇ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣ ਭਾਜੀ मुसाफिर हजरात बहुत जलील हो रहे हैं घर जान तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम सुबह 6 बजे से जलील हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर अपनी मनमानी के किराए चला रहे हैं। पहले ज़िला बखर, मैं अब ज़िला बखर जा रहा हूँ, बखर का पहले किराया था 2100 रुपये और आज 2700 रुपये वो चार्ज कर रहे हैं। शहर की अहम मसाजिद में नमाज ईद के औकात का जारी। बादशाही मस्जिद में नमाज ईद 8:30 बजे अदा की जाएगी। ईद का खसूसी खुतबा मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद देंगे। दरबार अली हिजवेरी में ईद उल अज़हा की नमाज 7 बजे होगी। सेंट्रल पार्क मॉडल टाउन में ईद की नमाज 7 बजे अदा होगी। ग्रेटर इकबाल पार्क में नमाज ईद उल अज़हा का वक्त 6:15 बजे मुकर्रर। जामे मस्जिद नूरानी सदर कैंट और जामे मस्जिद अल फरूक लाल करती में नमाज ईद 6 बजे होगी। जामे मस्जिद दरबार पीर मक्की और लाल मस्जिद मोमिनपुरा में नमाज ईद 7:30 बजे होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की मुलाकात में इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों से मुतालिक आगाह किया। मरियम नवाज का कहना था, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 साल में 1 लाख से जायद घर बन चुके। पंजाब के हर हिस्से में इलेक्ट्रिक बस और ई-बाइक प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से ताउन अर्बन कल्चर में मस्बत तब्दीली का बाइस होगा। पंजाब नए शहरी तर्ज से हुक्मरानी के मॉडल की तरफ बढ़ रहा है।